उपेंद्र कुशवाहा जी की हार नहीं हुई है, वहाँ एनडीए की हार हुई है और काराकाट की महान जनता की हार हुई है। पूरे देश जान रहा है जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ से चुनाव हराने में किनकी भूमिका रही है। किनकी भूमिका रही? बिल्कुल साजिश जो किए हैं वो तो नाकाम ही है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आज उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते तो आज वो भी मंत्री के दावेदारी कर सकते थे? बिल्कुल नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बात कर रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के हैं, और उनकी हार का सामना उनको क्यों करना पड़ा। इस समय बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर से उनके पार्टी के प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा जी। दिलीप कुशवाहा जी, क्या लग रहा है, क्या फैक्टर, आप लोग भी तो लगातार चुनाव में गए, उनका चुनावी कैंपेन किए, क्या कारण है जो उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पे जितने दर्शक देख रहे हो उनको मेरा नमस्कार प्रणाम है। और वहाँ काराकाट की जो चुनाव हुई है वह एक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की हार नहीं हुई है, वहाँ एनडीए की हार हुई है और काराकाट की महान जनता की हार हुई है। वहाँ जिस तरह से साजिश का शिकार हुए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, वहाँ देखिए तो आप भाजपा के जैसे सदस्य थे पवन सिंह, जो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन के और वहाँ जो है सो चुनावी मैदान में आए, तो वह काफ़ी यानी कि जो है क्षेत्र में प्रभाव उसका रहा। जो एक भाजपा के सदस्य होते हुए भी यानी कि उनको अगर शायद समय रहते हुए अगर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता तो यह दिन आज देखने के लिए नहीं मिलता। और दूसरी नंबर बात है जो वहाँ से जो आपको बिहार दौरे पर जब भाजपा के नेता यानी कि मनोज तिवारी जी जब यहाँ आए तो उनसे आप ही लोगों के माध्यम से पूछा गया वहाँ जो क्या आप पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये माननीय सांसद महोदय मनोज तिवारी जी बोले जो देखिए हमको उस पे यानी कि हमारा पवन जो है सो छोटा भाई है, उस पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो इस पे भी एक इसका भी प्रभाव जो है सो वहाँ काफी पड़ा है। आपने कहा कि साजिश का शिकार हुए, मतलब किसके साजिश का शिकार है, किसने साजिश रची उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए? देखिए, ये तो आज के डेट में सोशल मीडिया की जमाना है और राज्य ही नहीं पूरे देश जान रहा है जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ से चुनाव हराने में किनकी भूमिका रही है। किनकी भूमिका रही? यह तो भी तो लोग जानना चाहते हैं। यह तो हम भी आने की मांग करते हैं जो आदरणीय भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं मांग करता हूं जो एक कोर कमेटी, सेंट्रल कोर कमेटी का गठन हो और काराकाट ही नहीं शाहाबाद की जो 6 सीटों पे एनडीए को वहां हार हुई है उस पे यानी कि एक समीक्षा करने की जरूरत है। जो आगामी 2025 की जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं से यह पुनः दोबारा यह ऐसा गलती देखने को नहीं मिले बिहार में। आपने बोला काराकाट के साथ और भी 6 सीट, जो मगध का सीट आता तो मगध सीट में आरा, बक्सर, ये सब सीट आ जाते, तो मतलब कि इसका मतलब किसी ने साजिश रची है कि मतलब वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ और भी जो पार्टी है वो हार जाए? नहीं, ये तो देखिए यहाँ साजिश करता और जो बिल्कुल साजिश जो किए हैं वो तो नाकाम ही है। लेकिन हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही ये हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इसका जो है 2025 की जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत ही बड़ा फैक्ट पड़ने जा रहा है आपको। और पूरे मजबूती के साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के एक सिपाही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कहीं ना कहीं आहत हुई। जो ये काराकाट सीट एक लूज होने के कारण उसका नतीजा हुआ जो एनडीए को 6 सीट गंवाना पड़ गया मगध में। कहा जाता है कि लव कुश की जोड़ी, जो नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा, लव कुश की जोड़ी कहा जाता है। तो क्या आने वाले जो चुनाव है, जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होने, क्या इसका फैक्टर पड़ेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्या एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेगी या फिर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेगी? क्या कुछ सहमति रणनीति बन रही है? देखिए, वो तो खैर समय आने पे हम लोग आपके सामने ये भी बात रखेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेंगे। आगामी 2025 की जो चुनाव है पूरे मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक अपना भी संगठन है, पूरे बिहार में एक सिपाही, एक कार्यकर्ता पूरे मजबूती से तैयार कर रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने की। और जहां भी आदरणीय हमारे नेता का आदेश होगा और उनके आदेशों का पालन हम लोग करने के लिए तैयार है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आज उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते तो आज वो भी मंत्री के दावेदारी कर सकते थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो सभा यानी कि काराकाट में जब किए थे तो उन्होंने खुले मन से ही बोल दिए थे जो आप कुशवाहा जी को यहाँ से जिता करके भेजिए, बड़ा आदमी बनाने की भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं जो है सो एक काराकाट की महान जनता चुकी है, तो इसका जो है सो ये दिखने के लिए तो मिल पवन सिंह फैक्टर रहा कि पवन सिंह वहां जाके खड़ा हो गए, जिसके वजह से जो राजपूत वोट, जो इंडिया का वोट बैंक होता है, जो पवन सिंह में डाइवर्ट हो गए, इसके वजह से कहीं ना कहीं इनको हार का सामना करना पड़ा। और तीसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा, जो मतलब कि अपने आप में पॉपुलर नेता रहे, लेकिन तीसरे नंबर पे वो रहे चुनाव में। देखिए, इस पे तो हम खास करके कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ की सर्वोपरि महान जनता है और जो जनता ने जनादेश दिया
उसका हम लोग सम्मान करते हैं। और ये आगामी फिर यानी कि देखिए 2014 में भी हमारे नेता वहां से चुनाव लड़े थे, काफी मतों से जीते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना करके लोगों को भेजा जाए और भेजा गया है, उसका भी काफी प्रभाव पड़ा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक और कुशवाहा समाज से जो खड़ा हुए थे उनका फैक्टर पड़ा, जो कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो दो भागों में बट गया? नहीं नहीं, ऐसा एक तरह से अगर देखा जाए तो एनडीए का जो वोट था, एनडीए के कोर वोट जो था उसमें यानी कि सेंधमारी किया गया है। तो वह वोट अगर कहीं ना कहीं जो है सो ये कटा है, तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की है और एनडीए की ही वोट जो कट करके पवन सिंह की तरफ कन्वर्ट हुआ। तो वह अगर वोट एनडीए की वोट थी और वह अगर एनडीए को वोट अगर एक मुश्त आता, तो कहीं ना कहीं 2 लाख प्लस वोट से वहां से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव निकालते और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हाथों को मजबूत करने का काम करते। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे दिलीप कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रधान महासचिव है, और उनको आप सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हार हुई इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और 2025 के चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं कि किस विधानसभा में चुनाव लड़ना है और किस विधानसभा में जो कार्यकर्ता जो तैयार है उनको खड़ा करना है। तो ये भी अब देखने की बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ रणनीति होता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।